एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि बेन की मॉम सैंड्रा टेनिसन बर्तन धो रही होती हैं और उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता है कि 7-7 उन पर अटैक करने वाला होता है। लेकिन फॉर्चुनेटली 7-7 के अटैक करने से पहले ही वहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स आ जाते हैं और बेन की मॉम के बिना नोटिस किए ही ग्रैंडपा मैक्स 7-7 को डिफीट कर देते हैं। और फिर ग्रैंडपा मैक्स को रियलाइज होता है कि बेन के कुछ पुराने दुश्मन उसके फैमिली मेंबर्स को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और फिर वो उन्हें रोकने का डिसाइड करते हैं। अगले सीन में हमें रैद दिखाया जाता है जो कि रोजो से फाइट कर रहा होता है क्योंकि रोजो अपनी टीम के न्यू बाइकर्स के साथ ट्रेन की रॉबरी करने वाली होती है, पर थोड़ा बहुत रैद पिट भी जाता है। और फिर केविन और ग्वेन भी अपेयर हो जाते हैं और वो रोजो की टीम से फाइट करने में रैद की हेल्प करते हैं और फिर रैथ, ग्वेन और केविन आराम से रोजो और उसकी टीम को हरा देते हैं। फिर ट्रेन रुकती है और रोजो को डिफीट करने के लिए लोग बेन की तारीफ करते हैं। लेकिन फिर वहाँ पर ग्रैंडपा मैक्स केविन के जेट से आते हैं और वो बताते हैं कि जब से बेन की सीक्रेट आइडेंटिटी रिवील हुई है तब से उसके पुराने दुश्मन उससे बदला लेने के लिए उसकी फैमिली को टारगेट कर रहे हैं। ग्वेन इस बात से नाराज होकर कहती है कि बेन के दुश्मनों को इस सब में परिवार वालों को नहीं घसीटना चाहिए और केविन कहता है कि अगर कोई ऐसा करेगा तो हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। ग्रैंडपा मैक्स ये भी बताते हैं कि ये सब किसी की सोची समझी साजिश है। और अगले सीन में हमें चामकास्टर और वल्केनस दिखाए जाते हैं जो कि ज़ोम्बोज़ो से मिलने का वेट कर रहे होते हैं और जब वो ज़ोम्बोज़ो से मिलते हैं तो बेन से बदला लेने की बात करते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो बेन के घर पर उसकी फैमिली पर अटैक नहीं करेंगे, बल्कि जब भी मौका मिलेगा वो तभी बेन के फैमिली मेंबर्स पर अटैक कर देंगे। फिर बेन के डैड कार से प्लांट से रिलेटेड कुछ चीजें लेने जा रहे होते हैं, लेकिन रास्ते में चैमकास्टर, वल्केनस और ज़ोम्बोज़ो उनके कार का टायर पंचर कर देते हैं और बेन के डैड पर अटैक करने का सोचते हैं, पर तब तक वहाँ पर बेन, ग्वेन और केविन आ जाते हैं और बेन सॉम फायर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर आराम से बेन की टीम ज़ोम्बोज़ो, वल्केनस और चैमकास्टर को हरा देती है और इसी के साथ बेन अपने डैड को भी उनके पता चले बिना ही बचा लेता है। इसके बाद ज़ोम्बोज़ो बेन की मॉम को टारगेट करने का डिसाइड करता है और फिर चामकास्टर, ज़ोम्बोज़ो और वल्केनस मिस्टर स्मूदी पर ग्वेन को डिफीट करके सैंड्रा टेनिसन को अपने साथ ले जाते हैं। ग्वेन काफी ट्राई करती है बट वो उनके सामने नहीं टिक पाती। अगले सीन में हमें बेन दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम के किडनैप होने की वजह से ग्वेन पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, बट बाद में उसे रियलाइज होता है कि इसमें ग्वेन की कोई भी गलती नहीं थी। और फिर बेन, ग्वेन और केविन बेन की मॉम को बचाने के लिए ज़ोम्बोज़ो के हाइड आउट प्लेस पर जाते हैं और अलग अलग होकर उन्हें ढूंढते हैं। कुछ देर बाद बेन का सामना होता है वल्केनस से, केविन का सामना होता है चैमकास्टर से और ग्वेन का सामना होता है ज़ोम्बोज़ो से। केविन जैसे तैसे करके चैमकास्टर और उसके स्टोन क्रीचर्स को डिफीट कर देता है और बेन भी बिगचिल में ट्रांसफॉर्म होकर वल्केनस के काफी सारे मिनियंस को फ्रीज कर देता है, बट जब उनकी संख्या बढ़ने लगती है तो बिगचिल अल्टीमेट बिगचिल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अल्टीमेट बिगचिल वल्केनस की आर्मी को डिफीट कर देता है और फिर अल्टीमेट बिगचिल गुस्से में वल्केनस को भी फ्रीज कर देता है और फिर बेन और केविन को रियलाइज होता है कि ग्वेन ज़ोम्बोज़ो से फाइट कर रही है। फिर हमें ग्वेन दिखाई जाती है जो कि एक पिलर से बंधी होती है और ज़ोम्बोज़ो उससे कहता है कि वो सिर्फ बेन टेनिसन को हराना ही नहीं चाहता बल्कि तड़पा तड़पा कर मारना भी चाहता है। और फिर ग्वेन सैंड्रा टेनिसन को देखती है जो कि एक टाइट रस्सी पर काफी ऊपर बंधी होती हैं और उनके हाथ में एक पोल होता है और फिर उस रोप के दोनों साइड आग लग जाती है। ये सब देखने के बाद ग्वेन अपनी रस्सी से आजाद हो जाती है और अपनी एनोडाइट फॉर्म में आ जाती है और अपना साइज काफी ज्यादा बढ़ाते हुए वो ज़ोम्बोज़ो से कहती है कि अगर तुम में से किसी ने भी उनकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने का सोचा तो इसका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। और इसी के साथ ग्वेन भी ज़ोम्बोज़ो को डिफीट कर देती है। फिर हमें ग्वेन और सैंड्रा टेनिसन दिखाई जाती हैं जो कि एक बेंच पर बैठी होती हैं और वहाँ पर ग्वेन कैंडी फ्लॉस खा रही होती है। ग्वेन सैंड्रा टेनिसन को भी कैंडी फ्लॉस ऑफर करती है बट वो कहती हैं कि मैं भी डाइट पर हूँ। और फिर वहाँ पर केविन और बेन आ जाते हैं। बेन आते ही अपनी मॉम से पूछता है कि आप ठीक हैं या नहीं, तो बताती हैं कि मैं तो ठीक हूँ लेकिन मैं ग्वेन को डाइट करने की एडवाइस दे रही थी। फिर केविन ग्वेन से पूछता है कि ज़ोम्बोज़ो कहाँ है, तो ग्वेन बताती है कि हमारे बीच में समझौता हो गया और अब तुम्हें उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।
सो गाइस, आपको ये एपिसोड एक्सप्लेनेशन का वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।